हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। टॉपर्स टॉक में आज हमारे साथ हैं सर, जो कि 4 बार इंटरव्यू दे चुके हैं। तो हम जानते हैं कि आप सर कहाँ से हैं और आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। अब वो बचे हुए समय में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस के लिए, उस पर चर्चा होगी। अगर हम पर्सनल अपने बारे में बताऊं तो मैं बाराबंकी से बिलोंग करता हूं। मैंने ग्रेजुएशन 2015 में किया है। उसी के बाद से सिविल सर्विसेज में मेंस और इंटरव्यू बैक टू बैक दे रहा हूं और फाइनली बहुत माइन्यूट नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये अभी यात्रा जारी है। तो हमने आपको ये भी बताएंगे कि जो कहाँ कमियां थी जिसकी वजह से फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया और आप लोग किस चीज़ पे फोकस करें ताकि आप लोगों को कम समय में अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन हो सके और फाइनली सिलेक्शन हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अगले महीने ही परीक्षा होने वाली है मेंस की, आप भी देंगे परीक्षा, तो अभी 1 महीना ही बचा है। तो उसमें जो नंबर है वो कैसे बढ़ाए जाएं और सबसे बड़ी बात क्या है इस बार, जैसा कि आपने बताया हमें आपके बारे में जाना, तो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई कि ऑप्शनल की वजह से, जैसे आपने पिछली बार ही दिया तो 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुका था। तो इस बार क्या करना चाहिए, जो हमारे जो अभी परीक्षा दे रहे हैं 4000 लोग, लगभग 4000 लोग हैं, तो वो क्या करें कि जिससे कि वो अच्छे नंबर गेन कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। सबसे पहले अब ऑप्शनल हट चुका है। अभी तक का यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा ऑप्शनल पर डिपेंड करता था। आप लोगों ने जो बाकी लोगों की मार्कशीट देखा होगा तो जिन लोगों को ऑप्शनल उड़ जाता था उनका ठीक ठाक सिलेक्शन और अच्छी रैंक के साथ हो जाता था। मेरे साथ दुर्भाग्य यही रहा कि हर बार ऑप्शनल निपटाता रहा और इसी वजह से फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। और 2 बार तो ऐसे मौके आए कि फाइनली एक नंबर से सिलेक्शन रुका। इसमें 2020 में भी फाइनली 1 नंबर से रुका। वो तब की स्थिति है जब ऑप्शनल 182 नंबर ही आए थे और उसके बाद ऑप्शनल 18 से लेकर के अब तक की जो जर्नी रही उसमें ऑप्शनल ही निपटाता रहा। तो आप लोगों को अब ऑप्शनल हट चुका है तो इसका बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाना है कि नंबर किसी पेपर में ज़्यादा किसी को ऑप्शनल में मिल जाएगा तो या किसी को कम मिल जाएगा। अब सेम ग्राउंड है, सेम फील्ड पे सभी लोग हैं, तो आपको पेपर 1 से लेकर के पेपर 8 टोटल हैं और उनमें से आपको हर एक पेपर पे बैलेंस बना के चलना है। जिनमें से आपको हिंदी का पेपर है और एसए का पेपर है। 2 पेपर ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में जो दे रहे हैं वो काफ़ी लीड ले सकते हैं क्योंकि उनको उसमें आसानी भी होती है। और हिंदी के पेपर में 150 नंबर का जो पेपर होता है, आप कितना ही जोर लगा लीजिए अन्य पेपर में उतने नंबर नहीं ला सकते जितने आप हिंदी में कम मेहनत करके फोकस करके ला सकते हैं। इसके लिए हमने कभी हिंदी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। ऐसे एक दिन पहले इधर उधर की बुक देख करके चले जाते थे और लगभग 96, 99, 93 ऐसे नंबर आ जाते थे। लेकिन हिंदी का जब हमने ऑब्जर्व किया तो कई लोगों को 112, 116 नंबर तक आए। तो उसका यही है कि आप हिंदी पेपर का प्रैक्टिस करिए। जैसे पत्र लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, व्याख्या वाला अगर अच्छे से नहीं किए तो इसमें बहुत अच्छे नंबर नहीं आ सकते। दूसरा, ग्रामर बहुत कम यहाँ पूछा जाता है, तो जो टॉपिक सिलेबस में लिखे हुए हैं उसको सामने रखिए और उसको अच्छे से कर जाइए। इससे क्या होगा, 40 नंबर की जो कोर ग्रामर आती है उसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 में 40 नंबर आएँ। और ये कैसे होगा, आप प्रीवियस ईयर के आपको कम से कम 1990 से लेकर के अब 2022 तक के जो पेपर प्रीवियस ईयर के ग्रामर वाले सेक्शन के अवेलेबल हैं, पहला काम ये होना चाहिए कि इसको बिल्कुल रट जाइए। उसको तैयार नहीं करना है, बिल्कुल रट जाना है। इसके अलावा मुहावरे 30 नंबर के आते हैं तो उसके अर्थ अगर आपको सही नहीं लिखोगे तो उसमें 0 नंबर मिलता है। अगर सही अर्थ लिखोगे, वाक्य प्रयोग अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में आप करिए, ना कि कोई 2 तरीके से उसमें वाक्य प्रयोग करिए, एक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ और दूसरा करंट अफेयर्स के घटनाओं के साथ। अगर ये करते हो तो उसमें 3 नंबर मिल भी सकता है, 3 नहीं मिला तो 2.5 नंबर मिल जाता है। तो मान के चलते हैं 20 नंबर वहाँ आपको 2 ही नंबर मिले तो 20 उधर मिल गए और 40 की ग्रामर आपने पूरी सही कर ली तो 40 यहाँ, टोटल 60 नंबर यहाँ आपने 70 नंबर में ले आए हो। अगर उधर 80 नंबर का है और उधर बैलेंस बना के चले और सब कुछ कर लिए तो वहाँ 70% बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है। तो उधर आप 80 का 70% निकाल लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका हिंदी पेपर इतना ऐसा एक पेपर है जो 120 भी स्कोर आपको ला सकता है। अगर यहाँ 120 हो, निबंध में टारगेट करिए कि कम से कम 100 नंबर से नीचे नहीं आने चाहिए। 100 यहाँ आ गए तो आप औरों की तुलना में 20 नंबर एसए में लीड ले लिए और
जो तनिक फोकस करके हिंदी करते हैं उनके 90 तक आ जाते हैं, नहीं फोकस करते तो 60, 65, 70 तक भी वो निपटते हैं। तो आप अगर 80 मान की एवरेज चल रहे हैं तो आप 110 ही आए तब भी 30 नंबर यहाँ लीड ले लिए, तो 30, 10, 40 नंबर यहाँ आप बैलेंस बना के इसको तो बिल्कुल आपको लीड लेके ही चलना है। बाकी बात रही जीएस की, तो जीएस के पेपर 1 से लेके 6 तक हैं। नया पेपर इस बार यूपी का 5 और 6 ऐड हुआ, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमको जो पर्सनली लगता है इस बार की यूपी के पेपर में जो सिलेबस टॉपिक लिखे हुए हैं उन टॉपिक पे पहले आप पूरा फोकस करिए, वही टॉपिक ही क्वेश्चन फॉर्म में आएगा। 23-24 टॉपिक पेपर 5 में है, 23-24 टॉपिक पेपर 6 में है, तो टॉपिक को ही क्वेश्चन बना लीजिए, उस पर आप अपने समराइज नोट्स 3, 4, 5 पॉइंट में आप उसको बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिए, और किए ही होंगे जो लोग इस बार मेंस देते हैं तो उसको कर लीजिए। जीएस 1 से लेकर जीएस 4 तक की जो टॉपिक हैं आप तैयारी करिए, लेकिन सिलेबस को सामने रखिए। आप पेपर देखेंगे तो जो मेंस का सिलेबस है उसके दाएं बाएं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार तो पूरा सिलेबस ही का जो टॉपिक है वही क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो मेंस में आप सिलेबस सामने रखिए और पेपर 5 और 6 को भी अच्छे फोकस करके चलिए, उसमें यूपी का मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए, जो भी क्वेश्चन लिखिए जहाँ जहाँ गुंजाइश हो वहाँ यूपी का मैप डालिए, डायग्राम बनाइए। इनोवेटिव होकर जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। और यूपी के पेपर 5 और पेपर 6 को भी आप मान के चलिए कि आप 110 मिनिमम टारगेट करिए, 110 के ऊपर जितना भी आपका स्कोर हो जाए, 120, 130, 140, वो आप वहाँ भी आप पहली बार है तो आप अच्छा कंपैरेटिवली अच्छा लिख के आएंगे तो आपको नंबर वहाँ मिल सकता है। सर जैसे बात करते कि 1 महीना बचा है, तो इसमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे नोट्स हैं जो भी परीक्षा दे रहे हैं अभी, तो उन्होंने नोट्स बनाए होंगे उसी पर रिलाई करें या फिर कुछ अलग से पढ़ें? जैसे किताबें आ रही हैं तो उससे देखें या फिर जो नोट्स है केवल उन्हीं को देखें अभी? हाँ, लास्ट समय में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो नोट्स बनाए थे उनको ही फॉलो करें, या फिर बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी अब लास्ट टाइम में बुकें आ जाती हैं, समराइज नोट्स आ जाते हैं, सोशल साइट्स पे भी बहुत सारे आपको नोट्स मिलने लगते हैं। तो आप बचे हुए समय में अब जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं भटकना है। जो आपने खुद नोट्स बनाए थे उसी को क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए, जितना हो सके उसको रिवीजन करिए। नया कुछ करने की बजाय आप अपने नोट्स जो बनाए हो, लेकिन वो नोट्स क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए और सिलेबस को होलिस्टिक कवर कर रहे हों। अगर ऐसा कोई नोट्स बनाए हो कि सिलेबस को भी कवर नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि 10-15 दिन में आप जो सिलेबस है उसके जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं छूटे हुए हैं उनके नोट्स आप समराइज खुद के बना लीजिए। किसी दूसरे की नोट्स या स्टडी मटेरियल लेके उसमें अंडरलाइन करने की बजाय आप उससे भी रीड कर रहे हैं तो आप डायरी रखिए और वहाँ मेन जो टॉपिक आपको लगता है ये इस बार आ सकता है उसके बुलेट पॉइंट में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में वही आपके काम आएगा रिवीजन करने में। तो आप अपने नोट्स जो मेकिंग कर रहे हैं उस पर रिलाई करिए। समय आपको लगेगा लेकिन आप पाएंगे कि नोट्स बनाते ही आधा काम आपको हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती, बाकी रिवीजन करेंगे तो जो बाकी बचा वो भी चीज़ें याद हो जाती है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। अच्छा सर, जैसे पेपर 3 है उसमें डेटा बहुत ज़्यादा मांगा जाता है, तो डेटा कहीं से कोई मैगजीन आती है फिर हमें खुद से कवर करना पड़ेगा, नोट्स वगैरह में अपने खुद से करना पड़ेगा पेपर से वगैरह? हाँ जी, इसके लिए तो 2 तरीके हैं। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर को रीड करते हैं तो सबको करना चाहिए। फिलहाल अब मेंस वाले बंद भी कर सकते हैं, जो शुरू से प्री दिए होंगे तो बहुत सारा डेटा के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान मेंस पे कम जाता है, पूरा फोकस प्री पे होता है। तो जो डेटा फैक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा रिपोर्ट फैक्ट आप प्रीलिम्स के दौरान ही तैयार करते हैं, लिखते हैं, याद करते। तो अब आप आगे जो तैयारी कर रहे हैं या इस बार जो मेंस दे रहे हैं अगर वो डेटा नहीं कलेक्ट किए हैं तो पर्सनली हम क्या करते थे, जैसे एक डायरी अलग बनाए हुए थे, उसमें जितनी भी डेटा रिपोर्ट फैक्ट जो मेंस के सिलेबस से मैच करता है, जैसे गरीबी पे क्वेश्चन आता है, कुपोषण पे क्वेश्चन आता है, भुखमरी पे आता है, तो वहाँ पर आप उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये डेटा याद नहीं होता है। तो इसके लिए सही तरीका क्या है कि एक डायरी अलग से रखिए, उसमें जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही हैं उसको राइट डाउन करते जाइए और उसको खाली समय में बार बार उसको रिवाइज करिए। तो हमने एक अलग से डायरी ही बना रखा था जिसमें डेटा फैक्ट रिपोर्ट, अगर नहीं बनाए हो तो आपको अब मेहनत कुछ तो अपने आप करना ही होगा। तो हम क्या करते थे, विजन का 365 मेंस के लिए आता है, उसको आप उठाइए। पेपर 3 यानी इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी 3 चीज़ें हैं,
तो इसको वहाँ से आप वहाँ की रिपोर्ट रीड करके आप समराइज करके बना सकते हैं। और हमने जितनी बार भी किया वहीं विजन 365 से ही किए थे। आपको अन्य सोर्स भी फॉलो कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। दृष्टि IAS का भी अच्छा होता है, ध्येय IAS का होता है। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको समझ में आ जाए उसको फॉलो कर लीजिए। कोई यहाँ पर यानी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप विजन ही फॉलो करिए, आपको जो सुटेबल लगे वहाँ से। कुल मिला के कि आपको मेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट, डेटा और लेटेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं पेपर 3 के लिए। जैसे आपने बताया शुरुआत में कि हिंदी में अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसे छोड़ना नहीं है हिंदी को, क्योंकि हिंदी में अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं कम मेहनत करके। तो उसको जैसे लोग छोड़ देते हैं, एंड टाइम में पढ़ते हैं, तो वो नहीं करना है। हाँ, इसके लिए आप लोगों के लिए हमने इस बार मेहनत भी किया है और पूरा कंप्लीट लगभग 150 पेजों में नोट्स खुद के बना दिए हैं। और फिलहाल अभी तो आपके सामने, आप लोगों के सामने दावा तो नहीं कर सकते इस बार मेंस होगा, तो उम्मीद करते हैं कि उस 150 पेज से पूरा ग्रामर 40 नंबर का और मुहावरे लगभग 8-7 फंसने की पूरी संभावना है। तो इसी जो YouTube चैनल आपका है यहीं पर लिंक भेज दिया जाएगा और ये आप अपना लिंक बता दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और वो नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप लोग बाकी समय में उस नोट्स को, हैंड रिटन ही है लेकिन वो रट जाइए और उम्मीद करते हैं कि उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा और अच्छे से आपको नंबर वहाँ पर गेन हो सकते हैं। सर का अगर PDF आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सर का। और एक चैनल भी है सर का, जैसे हमने जाना आपके बारे में, तो चैनल का भी नाम बता दीजिए। वैसे बहुत कम होता है कि किसी दूसरे चैनल पे इतनी उदारता दिखाई जाए कि चैनल बता दिया जाए। तो आप लोगों के लिए अब आने वाला 24 में जो भी होगा, जितनी समय मिल पाएगा वो हेल्प हम हमेशा करते रहते हैं। वो सारी PDF, सारे जो टेस्ट होते हैं हमारे फ्री होते हैं, किसी भी प्रकार का हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। तो चैनल का नाम IAS एग्जाम्स है, तो उसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए। वो भाई साहब का चैनल जरूर लिंक कर मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सर ने 4 बार इंटरव्यू दिया है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप इनसे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि 150 पेजेस का PDF है, तो वो आप जाके देख सकते हैं सर के चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, इसके अलावा GS का भी हमने नोट्स बनाया है, तो वो भी पेपर 1 से लेके GS का पेपर 6, GS की बात कर रहे हैं, हिंदी और निबंध को हटा दीजिए, उसका भी, उसमें सारे टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट में रहे हैं, करंट अफेयर्स, डेटा रिपोर्ट उसमें है, लेकिन आप उसमें कुछ मैटर इंग्लिश में है तो आपको उसको मैनेज करना होगा। आप उसको भी रीड करके, क्योंकि रिपोर्ट होती समझ में आ जाती है, आप अपनी डायरी में उसको लिख सकते हैं। तो वो भी PDF लगभग 300-400 पेज की है, तो वो भी शेयर कर देंगे। तो दो आप बाकी लोग जिनके पास अभी तक समय नहीं है या अभी नहीं किए हैं तो उससे कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कहेंगे हिंदी का तो PDF जो भेज रहे हैं वो रट जाइएगा। बाकी GS के लिए आप अपना जो नोट्स बनाए हो, पहली प्रियॉरिटी आप अपने नोट्स को दीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए और अपने हाथ के डेटा रिपोर्ट लिखिए, क्योंकि वही एग्जाम में याद रहता है। दूसरे का कितना ही आपको नोट्स या मटेरियल दे दिया जाए वो याद नहीं रहता है। सर का कहने का मतलब ये है कि सर, मतलब जो अपना वो है, जो भी नोट्स है वो पहले देखें। अगर आपको कुछ कमी लगती है या कुछ लगता है कि सर के नोट्स से हम कुछ ले सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं वहाँ से, है ना सर? हाँ, उसको कर सकते हैं। तो जो भी हम दोनों चैनल की, जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो यूट्यूब चैनल है सर का उससे आप जुड़ सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो सर के द्वारा मिलेगी वो आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के जरिए। अब हम बात कर लेते हैं सर, जैसा कि आपने मेंस के बच्चों के लिए तो बता दिया, लेकिन जो अभी 24 में जो नए आने वाले हैं, 24 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी वो क्या करें? अभी जो टाइम चल रहा है और पेपर तक, जो प्री का पेपर उस टाइम तक क्या करें कि मेंस और प्री साल लेके चलें या फिर केवल प्री की करें या मेंस की कैसे करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले तो ये एक मेंस वालों के लिए भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, उसको हम ऐड ऑन कर देते हैं। सबसे पहले अब बहुत ज़्यादा डायलेमा होता है कि नंबर टेस्ट, आप लोग कई कोचिंग के टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, नंबर बहुत कई लोगों को कम आते हैं, तो आपको बिल्कुल इससे प्रेशराइज और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयोग की मार्किंग और यहाँ की मार्किंग में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसके पहले 2018 में भी मैंने खुद अनुभव किया कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लिखते थे, बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। चारों GS मिला के 437 नंबर थे। हर पेपर में ट्रिपल डिजिट में नंबर थे, 100 प्लस थे, चाहे पेपर 1 हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। और ये एक ही साल नहीं रहा, ये लगभग हर साल रिपीट किया है जितनी बार ये दिए हैं। और उसी GS के बल पे ही इंटरव्यू कॉल आती
आती थी, बाकी ऑप्शनल बहुत कम होता था। तो आपको अब ये नहीं कि टेस्ट सीरीज दे रहे हैं नंबर कमा रहे हैं तो वहाँ भी कमाएगा, बस आप अच्छा लिखिए, इनोवेटिव होकर लिखिए, डायग्राम फ्लो चार्ट बनाइए। अब बात आती है कि क्या टेस्ट सीरीज डेली लिखें, डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए या फिर हफ्ते में करनी चाहिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करके करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप डेली लिखते हैं तो उसका कोई विकल्प ही नहीं है। आप डेली 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बाकी अब जिनकी स्पीड कम है वो उनको तो हम कहेंगे 20 क्वेश्चन आप कम से कम डेली लिखिए। अगर क्योंकि स्पीड तभी आएगी जब आप लिखेंगे। अगर डेली नहीं लिखते हैं तो स्पीड मेंटेन नहीं होगी, आप कितनों कोशिश कर लीजिए। और आधा गेम मेंस में स्पीड का है, जो 20 क्वेश्चन क्वालिटी के साथ, कंटेंट के साथ लिख के आ जाएगा, उसकी गारंटी है कि मेंस नहीं रुकेगा। सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या होता है कि हम 14-15 क्वेश्चन के बाद मामला क्या हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा, अगर हम पूरा भी कर देते हैं तो कंप्रोमाइज करके पूरा करते हैं, या फिर ऐसी राइटिंग में घसीट लास्ट में मारते हैं कि एग्जामिनर में दम हो तो रीड करके दिखाए, तो नंबर आपको क्यों देगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन क्वालिटी के साथ, अच्छी राइटिंग के साथ आप पूरा कर लेते हो। ये नहीं कि 5 क्वेश्चन में तोता मैना उड़ाना शुरू कर दिए, वो नहीं चलेगा। 20 क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करिए। जैसे हमने अभी भी स्पीड भी ठीक ठाक है, लगभग 5 मिनट, जैसे पिछले साल के पेपर जीएस के होते थे, लगभग 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले पेपर पूरा हो जाता था। उसका एक ही था कि काफ़ी प्रैक्टिस हुई थी, लिखा गया था, और जो डेटा फैक्ट बताए हैं इसको रटिए हनुमान चालीसा की तरह। जैसे सुबह शाम आप हनुमान चालीसा की तरह नहीं याद होता है तो रट जाइए, 10 दिन सुबह शाम रटिए, अपने आप क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। जो वहाँ रिपोर्ट डेटा फैक्ट डाल के आएगा नंबर वही मिलेगा। बाकी आप ऐसे कॉमन पॉइंट सारे लोग लिख के आएंगे, आपका आंसर दूसरे से कैसे होगा, डेटा फैक्ट रिपोर्ट से अलग होगा, और वही आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी मेंटेन करेगा। और दूसरा कि आप और दूसरों से आंसर कैसे अलग करेंगे, तो आप डायग्राम बनाइए, इनोवेटिव हो कि आंसर आप लिखिए। प्रेजेंटेशन जितना ज़बरदस्त होगा, ये मानिए कि 1 नंबर आपके हर क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का है, तो इस पे आप काम करिए, डेली आंसर राइटिंग करिए। और आपको कहेंगे कि आपको 2018 से लेकर 2022 तक पेपर जरूर लिख के जाइएगा। आप कहेंगे कि उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, रियल एग्जाम के और इधर उधर की कोचिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी काफ़ी अंतर होता है। तो आप जो प्रीवियस ईयर 2018 से और 2022 के पेपर उठाइए और एक पेपर कम से कम डेली लिखिए, तो आपके पास कितने, लगभग यही ये 12-13 पेपर हो गए, तो इसको पहले लिख डालिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, पीसीएस रिपीट करता है, आपको 5-6 क्वेश्चन रिपीट हो मिल जाएंगे, तो उसको आप पहले से लिखे रहे होंगे तो वो समय बच जाएगा और वो आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। अगर नहीं भी रिपीट किया तो टॉपिक तो तैयार हो जाएगा। जैसे साइबर क्राइम हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपदा हर बार, नीति आयोग हर बार, एसडीजी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे आपका क्या होगा, एक वो टॉपिक आपको अच्छे तैयार हो जाएगा जिसमें आप देखिए क्वेश्चन हर बार पूछा गया, रिपीट हो रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर आप जरूर लिख के जाइएगा और जितना हो सके आप आंसर राइटिंग करिए और नोट्स समराइज रखिए। नया नोट्स उठाने की बजाय जो आपके पास है उसको बार बार रिवीजन करिए। मेंस वालों के लिए हो गया। आपने प्री के लिए पूछा था कि 24 वालों को अब क्या करना चाहिए, जो इस बार प्रीलिम्स दिए, किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया, तो उसमें चूंकि कई फैक्टर काम करते हैं, इस बार सीट भी कम थी और कम लोग क्वालिफाई किए गए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इस बार उनका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फोकस नहीं किया था प्रीलिम्स को। तो अब आप लोगों को क्या करना, अभी मेंस की तैयारी करनी, जो प्री के लिए 24 के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आप अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपकी राह मेंस से होकर ही गुजरेगी। तो अभी अब आपको जो रेफरेंस बुकें हैं, स्टैंडर्ड बुकें हैं, सभी लोग आप जानते हो, आपको टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक पहले बताया गया उस पर डिटेल में वहाँ सारी बुकें लिस्ट भेज दी जाएगी, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी बहुत सारी तो आप जानते भी होंगे। तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप तैयारी करिए दिसंबर जनवरी तक। लास्ट का जो 2-3 महीना बचे तो उस पर आप प्रीलिम्स पे पूरी तरीके से फोकस हो जाइए। उसमें 2 तरीके पे आपको काम करने हैं। एक काम करना है कि घटना चक्र अभी भी कारगर है,
आप कहेंगे कि क्वेश्चन नहीं आता, तो आप वैसे मत करिए, क्वेश्चन के तरीके से घटना चक्र करोगे तब वो आपके लिए कारगर नहीं होगी। घटना चक्र की जो व्याख्या होती है उसको आप रीड करिए और डायरी बनाइए, उसमें जो फैक्ट फिगर नहीं आपको याद हैं उसको लिख जाइए और उसको बार बार क्या रिवीजन करिए, रट जाइए, तो अपने आप क्वेश्चन क्या सही होना शुरू हो जाएगा। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट की ले लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनको ले करके अभी से मेंस वाले जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी लास्ट समय का जो 3 महीने बताएं इसको घटना चक्र अच्छे से लगाना है। और दूसरा, डेली आप करंट अफेयर्स पे कमेंट करिए। हम क्या करते हैं लास्ट में करंट अफेयर्स के लिए रखते हैं। आप सोचिए, करंट अफेयर्स अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो मेंस में आपका वीक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पेपर 1 में, पेपर 2 मोस्टली क्वेश्चन, पेपर 3 मोस्टली क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 80% आता है। तो आप कैसे नज़रअंदाज करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। तो आप न्यूज़पेपर डेली रीड करना मत बंद करिए, उसको करिए। बाकी करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी घटनाएं आती हैं तो आप अपने आप लिखते चलिए, क्योंकि करंट में जो चीज़ें आप लिख लेते हैं वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। एक बार भी अगर आप रिविजन कर लिए तो गलत नहीं होगा। तो करंट डेली बेसिस पे करना। इसके अलावा अगर आपको ऊब लगती है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, किसी को भी फॉलो कर लीजिए। जो हम किसी का यहाँ पर नाम नहीं ले रहे हैं, जिसका भी आपको अच्छा लगे, बस समझ में आना चाहिए, आप किसी का भी फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अभी तो अपने चैनल पे करंट पिछली बार भी डाले थे, तो लास्ट समय में हम भी डालते हैं, लास्ट समय वो भी देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर ये 2 करते हो तो यकीन मानिए कि आपका प्रीलिम्स किसी भी कीमत पे, अगर वो 10 सीटें भी आएंगी तो नहीं रुकेगा, काफ़ी ज़्यादा स्कोर होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं वो करंट के। और क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि दृष्टि लेते हैं या फिर घटना सार लेते हैं, लास्ट मंथ में करते हैं, क्योंकि पूरे साल का डेटा याद नहीं होता। और ज़्यादातर जो प्री होता है वो फैक्चुअली है, तो वो याद होता नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि सर ने बताया जैसे कि डेली करना है। डेली आप अगर लिखते हैं तो वो आदत में आ जाता है और उसको रिविजन करते रहिए बार बार। तो सर इसके लिए कोई मैगजीन जैसे मंथली कोई कर सकते हैं या फिर पेपर से ही हो जाएगा? न्यूज़पेपर अगर आप डेली करते हैं, कोई एक चैनल यूट्यूब पे अच्छा देख लीजिए, फॉलो करते हैं, तो आप मैगजीन नहीं भी किए तब हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे आप मेंस के लिए कर रहे हो, तो जो लोग 24 के लिए टारगेट किए हैं, आप दृष्टि IAS की, ध्येय IAS की या फिर विजन IAS, तीनों में जो स्किल लैंग्वेजेज आपको समझ में आ जाए, उसकी आसान लगे, कोई भी एक मंथली वो तीनों इंस्टीट्यूट निकालते हैं, वो आप ले लीजिए और उससे आप अपने खुद के समराइज नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के लिए। अच्छा, मतलब ये है सर, जैसे जो वार्षिकी आती है, जैसे हमने बात की घटना सार की, दृष्टि की, वो केवल रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं, ये नहीं कि केवल उसी को पढ़ के पेपर देने जाएं। आप अभी से मेंस को ध्यान में रख के करिए, क्योंकि जो मेंस में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप डिटेल किसी भी टॉपिक पे कवरेज नहीं किए होंगे, क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। अब जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेंस के ही टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक पे डिटेल आप अध्ययन कर लिए तो आपका प्रीलिम्स में तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, अपने आप सही कर लेंगे, जैसा कि इस बार के प्री में देखा भी गया। कोई उम्मीद नहीं किया होगा कि इस बार कोर बजट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा गया। इकोनॉमिक सर्वे से कभी क्वेश्चन नहीं आता था, जबकि वो मेंस का टॉपिक होता है। मेंस के लिए IAS की जो UPSC के लोग करते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो इकोनॉमिक सर्वे करके जाए। यहाँ PCS में भी अब ट्रेंड देखा गया, पैटर्न भी बदल चुका है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 सही ना तो 2, ये भी कई लोगों को फंसाया। ऐसे क्या होता था, एग्जामिनर अब चालाकी खेला, बीच का शब्द एक चेंज कर दिया। ऐसे हम क्या, अभी तक ट्रेंड होता था दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों सही होंगे, लगाओ जय श्री राम। इस बार जिन लोगों ने जय श्री राम किया उनके 12-13 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि मान के चल रहे थे 2 स्टेटमेंट दिया है तो दोनों सही होगा। अब डिमांड करती है कि आप टॉपिक वाइज डेप्थ नॉलेज आप अच्छे से कीजिए, जो मेंस के लिए ज़रूरत होती है। तो मेंस के लिए आप कर रहे हैं तो PT के लिए वैसे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस अच्छा कर लेंगे तो लास्ट के 2 महीने हमने आपको बताया, घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो घटनासार आएगा या दृष्टि या आएगी, उसको आप लेंगे, उसको अच्छे से, वो रिवीजन के लिए होता है, आप अच्छे से उसको कर लीजिए, आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जैसा कि पहले मेंस का बता दिया, प्री का बता दिया, सब सारा कुछ बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग हैं हमसे जुड़ सकते हैं, ऐसे ही लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि और सर के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तो जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने बताया 4 बार इंटरव्यू दिया है और 2 बार तो एक ही नंबर से रुका है, वो भी
ऑप्शनल की वजह से। तो हम उम्मीद करते हैं सर का इस बार फाइनली सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार ऑप्शनल हट गया है और सबके लिए बराबर पेपर है। 8 पेपर है ना सर, तो जो 8 पेपर है वो सबके लिए बराबर है। पहले क्या होता था कि जिसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी वो 250 नंबर तक गेन करता है, और सर ने 180 नंबर गेन किया। अगर 70 नंबर प्लस आ जाते तो सर का बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेक्शन होता। तो कहीं ना कहीं इस बार हम उम्मीद करते हैं सर का सिलेक्शन होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी जो व्यूअर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भाई साहब को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि इनका भी मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़े और आपके लिए इसी प्रकार का अच्छा कंटेंट और गाइडेंस की जो कमी होती है वो भी पूरी की जा सके। और समय समय पर अन्य जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी गाइडेंस होगा, जब भी आप लोग मेंस क्लियर करेंगे तब हम मिलते रहेंगे और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे जितना हो पाएगा। वो बिल्कुल निःशुल्क ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।